लाख रुपए। 2 लाख रुपए में भाई साहब आप कपड़े का व्यापार शुरू करना चाहते हैं और आप सोच रहे हैं कि आप एकदम बढ़िया आप फैंटेस्टिक सी दुकान कर देंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। आपका एक स्टार्टअप हो जाएगा लेकिन इतना अच्छे से काम नहीं हो पाएगा क्योंकि 2 लाख की जो कैपिटल होती है वो बहुत ज्यादा कम होती है। अब देखिए दोस्तों, जो 2 लाख रुपए आप शुरू करेंगे, आपको क्या करना है, 50,000 रुपए आपको एकदम बिल्कुल साइड में कर देनी है, अलग कर देनी है। ये 50,000 रुपए बिल्कुल ताला ला के एकदम जंदे में पैक कर दो इसको, जैसे मैंने यहाँ पे ये बॉक्स में कर दिया, ठीक है ना। इसका मैं कारण आपको बताऊंगा। आपके पास अब बच जाते हैं सिर्फ 1,50,000 रुपए। 1,50,000 रुपए में आपको अपनी दुकान में क्या क्या काम करवाना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले तो अपनी दुकान में आपको डेकोरेशन पे काम करना पड़ेगा, आपको पेंट करवाना पड़ेगा, ठीक है जी। पेंट वाला भी आपसे 2 से 3,000 रुपये ले लेगा, ठीक है। तो अगर आप ये खुद कर लें या किसी बंदे से जानकार से करवाएं तो और कम हो सकता है। तो आपको एक अच्छा सा पेंट, जैसे कि अब देखिए हमने भी यहाँ पे पेंट कराया था, व्हाइट कलर का पेंट करा रखा है शॉप पे, तो आपको भी ये करवाना पड़ेगा। इसके बाद आपको काउंटर चाहिए पड़ेंगे, काउंटर प्लस ट्राई रूम, ठीक है जी। तो काउंटर और आपको ट्राई रूम बनाने हैं। तो ये जो आपका खर्चा मेरे हिसाब से आपका 13,000 रुपये तक ये आपका खर्चा आएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं दोस्तों, आपको जो नेक्स्ट फ्लैक्स वगैरह फ्लैक्स लगवाने हैं, ठीक है जी। फ्लैक्स जो आपके लगने वाले हैं 2,000-2,500 रुपये में बढ़िया से फ्लैक्स लग जाएंगे आपके, 2,000 रुपये में आराम से फ्लैक्स लग जाएंगे। और फिर इसके बाद मैं अगर बात करता हूं दोस्तों, ये आपके फ्लैक्स लग गए। इसके बाद आपको क्या करना है, आपका जो खर्चा होने वाला है फिटिंग पे, फिटिंग। अब देखिए दोस्तों, फिटिंग जो होने वाली है आपकी 13,000 रुपये की में हो जाएगी मेरे हिसाब से आराम से। ऐसी छोटी सी फिटिंग करिए, इसमें आप ज़्यादा नहीं तो 3-4 खाने ही बनाइएगा और इतनी सी फिटिंग करवा लीजिएगा। अभी आपका जो स्टॉक है वो कम होगा और धीरे धीरे आपका जैसे काम बढ़ता रहेगा ये फिटिंग आप बढ़ाते रहिएगा, ठीक है। और देखिए, ये आपका टोटल जो खर्चा होने वाला है ये लगभग 30,000 रुपये तक आपका हो जाएगा। ये 30,000 रुपये का टोटल आपका डेकोरेशन का खर्चा हो जाएगा। किस चीज का खर्चा हो जाएगा जी, डेकोरेशन। ये हो गया डेकोरेशन। अब बात कर ली जाए दोस्तों, अब आपके पास बचते हैं कितने पैसा बच गया आपके पास, 30,000 रुपये डेकोरेशन पे लग गया, तो आपका 20,000 रुपये आपके पास बच जाता है। 1,20,000 रुपये आपके पास बच जाता है। और इससे आपको क्या खरीदने हैं, गुड्स खरीदने हैं, ठीक है जी, यानी कि माल खरीदना है आपको, ठीक है। 1,20,000 रुपये में अब आपको माल खरीदना है। अब देखिए, माल खरीदने के लिए आपको वैरायटी समझनी पड़ेगी, ठीक है ना। सबसे पहले हम बात करते हैं जीन्स की। आपको जीन्स खरीदने पड़ेंगे। जीन्स में आपको देखिए बहुत सारी वैरायटी होती है। आपको सबसे पहले तो जीन्स में साइज पता होने चाहिए, 28, 30, 32, 34, 36। देखिए दोस्तों, मैं आपको जिस तरीके से ये बातें बता रहा हूं ना, इसमें आपको बिल्कुल भी मजा नहीं आने वाला है, क्योंकि लोग आजकल वो पतली कमरिया हाय हाय ऐसे वीडियो देखना वो इंस्टाग्राम पे, ये कोई मजे वाले वीडियो थोड़ी ना है। ये तो लर्निंग के वीडियो हैं। ये सीखने वाले बंदे इन वीडियो को पूरा देखेंगे और बार बार आगे पीछे करते देखेंगे, क्योंकि उन्हें नोट बनाने हैं, उन्हें व्यापार शुरू करना है अपना। और जो ये मैं बातें आपको बता रहा हूँ, ये ऐसे इस तरीके से कोई भी आपको नहीं बताने वाला है, चाहे तो पूरा यूट्यूब छान मारना, ठीक है ना। ये क्या होता है कि ये बिल्कुल भी इंटरटेनिंग बातें नहीं है इसमें। मैं आपको वो बात बता रहा हूँ जो तथ्य हैं। ये ऐसे ही इसमें साइज होते हैं बॉयज के, ठीक है। और आपको इसमें पैटर्न क्या क्या होते हैं, जींस में वैरायटी क्या होती है। देखिए, जींस में जो वैरायटी होती है ना, इसके ऊपर जो साइज होते हैं, क्या क्या साइज होते हैं, इसके ऊपर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और आप चाहे तो आई बटन पे जाके वो वीडियो डिटेल में बना हुआ है, थोड़ा इसमें विस्तार में बताया हुआ है इस बारे में, तो आप वहां पे भी जाके इसकी बहुत सारी नॉलेज ले सकते हैं। तो जीन्स आपकी स्लिम फिट जीन्स की बात कर लेता हूँ। स्लिम फिट, नैरो, स्ट्रेट, ठीक है, डैमेज जीन्स, ठीक है जी। ये आपको 4 तरीके की मैंने जीन्सें लिखी हैं, या फिर आपके एरिया में जो यहाँ पे नहीं चलती है आप उसे छोड़ के कोई और पैटर्न, क्योंकि बूट कट भी होती है, स्ट्रेट होती है, स्लिम होती है, कंफर्ट होती है, एंकल फिट होती है। तो आप अपने हिसाब से 4 तरीके की जीन्स सेलेक्ट करिए जो आपके एरिया में बिकते ही बिकते हैं, ठीक है ना। और मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए दोस्तों, जब आप जीन्स खरीदते हैं तो जीन्स का आपको मैंने बताया ये 28 से लेके 36 नंबर का कितने पीस का सेट हो गया जी,
5 पीस का, ठीक है। ये 5 पीस का आपका सेट हो जाता है और इस सब के आपको 5-5 सेट डैमेज जींस के, नैरो के, एंकल फिट के, सबके 5-5 सेट खरीदने हैं। तो नंबर ऑफ पीस आपके कितने हो जाते हैं? 25, 5-5 ये लगा लीजिए इंटू 5-5 ये लीजिए, 5 गुना 5 सेट खरीदे और 25 आपके टोटल पीस आ जाएंगे, ठीक है ना। हर आर्टिकल के आपने 25 पीस खरीद लिए हैं। अब ये जो 25 पीस आप एक डिजाइन में, मान लीजिए मैंने बोला स्लिम फिट खरीदिए, आपको क्या करना है? एक ब्लैक कलर खरीदना है, क्योंकि ब्लैक कलर एक मात्र ऐसा कलर है वो आज बिकेगा, कल बिकेगा, परसों बिकेगा और वो बिकता ही बिकता है। 100% आपकी दुकान में होना चाहिए ब्लैक कलर। ब्लू कलर की जीन्स होनी चाहिए आपकी दुकान में। आपके पास ग्रे कलर, ये देखिए ग्रे कलर, ये होता है ग्रे, ठीक है ना। ये देख लीजिए, साथ ही साथ यही स्टॉक पड़ा है, कोई ये थोड़ी ना भी स्टॉक कहीं और दिखाना पड़ेगा आपको, साथ ही साथ बता देंगे ये ग्रे कलर पड़ा है, ठीक है। और एक आइस कलर, लाइट ब्लू कलर होते हैं, वो खरीद लीजिए। आपको 5 तरीके के कलर, बढ़िया बढ़िया से कलर जो आपके मन को यहाँ लगे, जो आप खुद पहनना चाहें, ठीक है ना। और मैं आपको इसके प्राइस बता देता हूँ कि आप देखिए, हमने ना थोड़ी लो क्वालिटी पे हम बात नहीं कर रहे हैं, हमने थोड़ा मिड क्वालिटी से शुरू करना है, मीडियम क्वालिटी रखना, रेडी पटरी थोड़ी ना लगा रहे हैं, हम एक दुकान की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको जो प्राइस दूंगा जीन्स में, 450 रुपये एक जीन्स का प्राइस आ जाता है और हमने टोटल खरीद लिए 100 पीस, ठीक है जी। 100 पीस खरीदे और एक जीन्स का प्राइस कितना बताया आपको? 450 रुपये होलसेल में मैंने आपको जीन्स बताया। और 450 रुपये की जीन्स ना, अगर आप दिल्ली टैंक रोड से जाके खरीद लें तो आपकी बहुत बढ़िया जीन्स आ जाती है मेरे हिसाब से। 450 की जीन्स में ना कोई कंप्लेंट आएगी, पर बट आप परचेज थोड़ी समझदारी से करिएगा। आपको 420, 430, 440 इस रेंज में, 400 रुपये से रेंज में बहुत अच्छी अच्छी जीन्सें शुरू हो जाती है। बट आप अपनी सूझबूझ से अच्छे साइज, अच्छे पैटर्न, साइज का जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि चोर साइज बहुत मिलते हैं मार्केट में, प्रॉपर साइज होने चाहिए। और जो मैंने आपको बताया इस तरीके से अगर आप जीन्स खरीदते हैं तो आपके 100 पीस 4500 रुपए के, 45,000 रुपए के हो जाते हैं। तो 100 गुना 450 रुपये टोटल आपका जो खर्चा हो गया है, ठीक है जी। टोटल कितना हो गया आपका? 45,000 रुपए की जीन्स आ गई है जी, ठीक है जी। अब आपकी देखिए 1,20,000 माइनस आपका हो गया 45,000, ये 75,000 रुपये आपका बच गया है जी। 75,000 रुपये अभी आपके पास बचा हुआ है। अब देखिए आपको क्या खरीदना है? कॉटन पैंट, कॉटन पैंट सेम साइज रहते हैं, 5 पीस का सेट रहता है, ठीक है जी। 28, 30, 32, 34, 36। अब ये जीन्सें आप कहाँ से खरीद सकते हैं? ये जीन्सें आपको मिलेगी टैंक रोड से, दिल्ली से खरीद सकते हैं। और आप अपने नज़दीकी होलसेल मार्केट से, अगर आपका 1,00,000-2 लाख रुपए का बजट है, भाई साहब दिल्ली मत पहुंचिए, अपने नज़दीक पता करिए कि होलसेल मार्केट कहाँ है और वहाँ से ये माल खरीद लीजिएगा, ठीक है जी। 5 पीस का आपको मैंने सेट बताया ये, और 5 पीस का जब सेट आप खरीदेंगे तो कॉटन पैंट में आपको कम से कम 5 कलर, स्टार्टिंग में 5 से 7 कलर कर लेते हैं, 7 कलर खरीदेंगे आप। और जीन्स के कॉटन पैंट भी आपकी मैंने जो लगाई है इसमें, वो आपको तकरीबन 450 रुपये लगा लीजिए, सबसे बढ़िया क्वालिटी लगा लेते हैं आपकी। तो देखिए जब आप 450 रुपये की 5 जीन्स खरीदते हैं, एक सेट खरीदते हैं, ठीक है, तो 2250 रुपये का एक सेट आएगा। और जब आपने 7 सेट खरीदे हैं, 7 गुना 5, तो आपका हो गया 7 गुना 5, टोटल आपने 35 पीस परचेज किए हैं, ठीक है जी। 35 पीस परचेज किए हैं और एक पीस का रेट आपको बताया 450, 450 गुना 5, ये लीजिए, 450 गुना 35, ये लीजिए। 15,000 रुपये में आपकी 15,750 रुपये की आपकी कॉटन पैंट हो जाते हैं, ठीक है जी। और 7 कलर आपके पास आ जाते हैं। अब कलर भी आपको क्या क्या खरीदना है वो भी मैं बता देता हूँ। जैसे कि आपको ब्लैक खरीदना है, ब्लू खरीदना है, स्काई ब्लू, मैरून, गोल्डन कलर हो गया, ब्राउन कलर हो गया, ये 2-4 कलर आप बहुत बढ़िया बढ़िया रहते हैं, लाइट ग्रे हो गया, ऐसे कलर खरीदेंगे, मेहंदी कलर खरीद लो, ओलिव कलर, ये 7 कलर आपकी दुकान में होने चाहिए, ठीक है जी। इससे आपकी वैरायटी बन जाएगी। मैं ये तो नहीं कहता कि आप बिल्कुल कंप्लीट बन जाएंगे, पर लेकिन आपके पास कस्टमर जो आएगा वो खाली हाथ बिल्कुल भी नहीं जाएगा, ठीक है जी। अब इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों फॉर्मल पैंट।
फॉर्मल पैंट। फॉर्मल पैंट में भी आपको 7 सेट खरीदने हैं। साइज वही रहते हैं 28, 30, 32, 34 और ये 36। 5 पीस का सेट है जी। और आपको साइजेस जो खरीदने हैं 7 कलर खरीदने हैं। क्या खरीदने हैं? 7 कलर खरीदने हैं। 5 पीस का एक सेट होगा। टोटल 35 पीस आपके हो जाते हैं। एक पीस का जो प्राइस होने वाला है वो होगा आपका 300 रुपए। 300 रुपए का एक पीस होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 35 पीस हैं जी, गुणा 300 रुपए का एक पीस हुआ तो कितने के बैठ गए आपके टोटल पीस? आपका टोटल जो हुआ है, टोटल कितना हो गया? 10,000। ये लीजिए 500 रुपए में। अब आपका जो पैंट वगैरह ये कंप्लीट हो गए हैं इसमें। अब आपको बात कर लेता हूँ शर्ट। अब देखिए शर्ट्स खरीदनी है आपको। शर्ट की मैं सबसे पहले बात कर लेते हैं प्लेन शर्ट्स। ठीक है जी। आपको पता होना चाहिए प्लेन में साइज क्या है? एम, एल, एक्सएल और डबल एक्सएल। ठीक है जी। ये आपके पास 4 साइजेस होते हैं और हर साइज में आपको 10 पीस इसके, 10 इसके और 10 इसके, 10 इसके ऐसे खरीदने हैं। ठीक है जी। ये 10 पीस खरीदेंगे तो टोटल नंबर ऑफ पीस हो गए 40। ये आपके पास प्लेन कलर हमेशा ही होने चाहिए और कोशिश करिएगा व्हाइट और ब्लैक, जो कि रेगुलर बिकने वाले आर्टिकल हैं। और ये आपने अच्छे उनको क्या कराना है कि आप 1-2 पीस हमें व्हाइट ब्लैक में एक्स्ट्रा कर दीजिए। ठीक है जी। 40 पीस आप खरीदते हैं और इनकी जो मैं एवरेज रेट आपको बता देता हूँ। आपको 250 रुपए से वैसे तो बहुत अच्छी शर्टें आ जाती हैं, पर हम 250 रुपए की 250 गुणा 40, ये लीजिए आपके 10,000 रुपए में 10,000 रुपए में आपके आराम से बहुत बढ़िया प्लेन शर्टें आपकी वैरायटी बन जाएगी। ठीक है जी। प्लेन शर्ट की वैरायटी बन गई। सेम ऐसे ही एम, एल, एक्सएल और डबल एक्सएल। ठीक है जी। ये जो शर्टें होंगी आपको इसमें भी वैरायटी बनानी है और ये हम खरीदेंगे चेक शर्ट्स। ठीक है जी। और इसमें भी आप ऐसे ही करिएगा। इसमें आप 5 पीस खरीद लीजिएगा और इसमें आपके पूरे 10-10, 15-15 पीस आपको खरीदने हैं। 15-15 खरीद लेते हैं, बल्कि 15-15। ठीक है जी। और हम बात कर लेते हैं 15-15 पीस आप इसके खरीदते हैं तो टोटल पीस आपके हो जाते हैं बराबर है आपके 30 और 45 और 40 पीस आपके इसके भी हो गए हैं जी। 50 पीस आपके इसके हो जाते हैं। 50 पीस जब आप इसके खरीदते हैं दोस्तों, चेक शर्टें हमें थोड़ी अच्छी क्वालिटी में खरीदनी होती हैं और आप वैसे तो 200 रुपए से शुरू हो जाती है शर्टें, पर हम एक एवरेज रेट लेके चल रही हैं। आप मान लीजिए ये भी आपने 250 रुपए से खरीद ली होंगी। ठीक है। 250 गुणा 50 करेंगे तो हमारा आ गया 12,500 रुपये। ठीक है जी। 12,500 रुपये की आपकी ये चीजें भी आ गई। अब आपको बचे हुए जो पैसे हैं हमारे, अब इसमें आपको एक और आइटम खरीदनी है। वो खरीदनी है क्या जी? ट्रेंडिंग शर्ट। अब देखिए ट्रेंडिंग शर्ट क्या होते हैं? ट्रेंडिंग शर्ट वो होंगे कि आपके पास आपकी दुकान में, ठीक है जी, कुछ फंकी चीजें होनी चाहिए, मतलब कि यूनिक चीजें जो आजकल ट्रेंड फैशन में चल रही है। डबल पॉकेट हो गया या फिर कॉलर पे अलग या पॉकेट पे अलग अलग तरीके के काम आते हैं। ट्रेंडिंग आपको पता करना पड़ेगा। ये इंस्टाग्राम पे आप देख के आप आइडिया लगा सकते हैं कि किस किस तरीके के आपके एरिया में ट्रेंड चल रही है। ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ कि आपको इसकी भी ये ट्रेंडिंग जो शर्टें आप खरीदेंगे ये ML एक्सएल में आप ज़्यादा खरीदिएगा और सबके 10-10 पीस खरीद लीजिएगा। ये लीजिए तो आपके टोटल इसमें आ जाते हैं 30 पीस। ठीक है जी। और ये भी हम एवरेज निकाल लेते हैं। ये आपका रहेगा 25 पीस टोटल बन जाते हैं। 25 गुणा ये आपके 30 पीस हो गए। ओह सॉरी 250 है ना ये। 25 30 गुना 250। ओके ये लीजिए 7,500 रुपये। ये लीजिए 7,500 रुपये आपकी पैंट शर्ट का आपका कंप्लीट सेटअप बन गया है। ये आपको प्लेन चेक और प्रिंटेड शर्ट है, ये आपकी दुकान में होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और ये वैरायटी अगर आप रखेंगे आपकी एक अच्छी खासी सेल बढ़ जाएगी दोस्तों,
ठीक है दोस्तों, ये हमने आपको बता दिया पार्टी वेयर के लिए। अब बात कर ली जाए डेली रूटीन की। डेली रूटीन देखिए दोस्तों, डेली रूटीन में आपको लोअर रखने हैं, लोअर एम एल एक्सएल, ठीक है जी, और डबल एक्सएल, ठीक है, एम एल एक्सएल डबल एक्सएल। अब देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको ज़्यादा नहीं, अभी स्टार्टिंग है आपकी, आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 15 पीस हर आर्टिकल में खरीद लीजिए। 15 15 15 और 15, ये आपके टोटल हो जाते हैं 60 पीस। और लोअर की अगर मैं बात करूं, ये आपको वैसे तो 150 रुपये से शुरू हो जाते हैं, पर हम 180 रुपये पकड़ लेते हैं। 180 में बहुत अच्छी लोअरें आपको मिल जाएंगी, ठीक है जी। 180 गुना आपकी आ जाएंगे 60 पीस, बराबर है 10,800 रुपये की आपके लोअर हो गए हैं। अब इसमें आपने जो लोअर आप खरीदेंगे, 3 डिजाइन आपके आ सकते हैं, आपको अलग अलग वैरायटी बना के, जैसे कि मान लीजिए कोई पैंट स्टाइल में ले लिया, कोई जिपर वगैरह ले लिया। एनएस कपड़े की आपको मैंने इसमें प्राइस दिए हैं 180 रुपये की लोअर की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि आपका बजट भी बहुत कम है, हम इसमें प्रीमियम रेंज नहीं ले सकते, ठीक है। तो अगर आपका बजट अच्छा खासा है तो आप यहाँ पे अमाउंट बढ़ा सकते हैं, इसके नंबर ऑफ पीस आप इतने रखिए लीजिएगा। अगर आपका बजट दुगना है, 4 लाख का है, तो ये पीस 120 कर दीजिएगा, आपकी और ज़्यादा सेल बढ़ जाएगी। अब बात कर लीजिए दोस्तों, डेली रूटीन के लिए टी शर्ट भी चाहिए पड़ेंगे। टी शर्ट में देखिए 2 तरीके के वैरायटी होते हैं, आपको देखिए कॉलर टी शर्ट्स आएंगे, ठीक है जी, और राउंड नेक, ये आपकी दुकान में स्टार्टिंग में होने चाहिए, ठीक है ना। और साइज आपको मैंने बता ही दिया दोस्तों, एम एल एक्सएल और डबल एक्सएल। देखिए सभी में आपके पास ज़्यादा नहीं तो 20 पीस होने ही चाहिए, मतलब कि 2 आर्टिकल आप राउंड नेक के खरीदिए, 2 आर्टिकल आप इसके खरीद लीजिए। और टी शर्ट के भी हम रेट यही लेके चलेंगे। हमारे टोटल इसमें पीस हो जाते हैं 80 गुना 180 रुपये की, आपकी एवरेज 200 रुपये लगा लेते हैं, बल्कि 200 रुपये की हमारी एक टी शर्ट आएगी। 200 गुना हमारा आ जाता है 80, ये लीजिए, ये हमारा हो गया 16,000 रुपये। तो दोस्तों ये आपकी कंप्लीट मैंने रेंज बनाई है। अब आपको मैं टोटल करके बता देता हूँ कि आपका टोटल खर्चा कितना हुआ है। यहाँ पे मैंने इस सारे का टोटल कर दिया, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन रही थी। आपको जीन्स हो गया हमारा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉटन पैंट हो गया, फॉर्मल पैंट हो गया, और यहाँ पे शर्ट हो गया आपके शर्ट हो गए, और ट्रेंडिंग शर्ट हो गए, चेक शर्ट हो गए, लोअर हो गया, टी शर्ट हो गया। टोटल आपका 1,28,000 रुपये 50 रुपये बनते हैं। ये मैंने विदाउट जीएसटी बताया, और जीएसटी इस पे 5% अलग से लगी है अगर आप पक्के में लेंगे। और अगर आप स्टार्टिंग में काम कर रहे हैं तो कच्चे में पैसा लेके, कैश लेके माल खरीदिए, सारा जीएसटी टैक्स भी बच जाएगा आपका, ठीक है जी। तो ये आपका मैंने टोटल बताया था दोस्तों, और मैंने बताया था आपको जो 50,000 रुपये मैंने आपके साइड में रखाए थे, 10,000 तो 8,000 तो इसी में फालतू लग गए आपके, तो 40,000 रुपये ही आपके पास बचे हैं। अब उन 40,000 रुपये जो मैंने आपके पास रखवाए हुए हैं, उसका आपको क्या करना है। 40,000 रुपये का दोस्तों आपको जब ये आप ले आएंगे और दुकान में बेचने लगेंगे, कुछ ऐसी चीज होगी कस्टमर रिक्वायरमेंट करेगा, तो हो सकता है आपके पास उतनी सेल ना हो, पर आपको माल ऐड करना पड़ेगा, कस्टमर जो कह रहा है वो आपको ले आना पड़ेगा। तो 10 से 15 दिन के अंदर क्या करना है आपने, जो आपकी सेल हुई है जी, मान लीजिए सेल हुई है आपकी 20,000 30,000 रुपये की, तो सेल की ही होगी आपने 15 दिन में, ठीक है जी, प्लस ये, और उसमें से आप कुछ उसका 50% 20,000 रुपये मान लीजिए, वो आप इन दोनों को मिला के 50,000 रुपये की फर्स्ट परचेजिंग करेंगे अपनी, ठीक है। फिर अगली बार जब सेल होगी प्लस फीस, फिर ये आप 20,000 रुपये आप, क्योंकि आपको नहीं पता होगा स्टार्टिंग में क्या होगा कि आप जब ये आप शुरू कर रहे होंगे तो आपसे हो सकता है गलती हो सकती है, मेरे से भी हुई थी और आपसे भी ये होगी, क्योंकि मैं ये वीडियो बना ही इसीलिए रहा हूँ ताकि आपसे कोई गलती ना हो। तो आपने क्या करना है कि जो आपके पास 20,000 रुपये, ये 40,000 रुपये हमने रखवाए थे ना, तो 20,000 रुपये तो वो यूज हो गए एक बार पहले परचेजिंग पे, और फिर अगली बार जब फिर 15 दिन के बाद, 1 महीने के बाद आप परचेजिंग करेंगे, तो 20,000 रुपये आपने उसमें और प्लस सेल प्लस ये 20,000 रुपये ऐड करके एक अच्छी परचेजिंग करनी है, और कस्टमर के मतलब की ही ऐड में लेनी है, अपने एरिया को ट्रेंड और फैशन को समझना है। और मेरा वादा है दोस्तों आपसे, आप 2 लाख रुपए में बहुत अच्छा बिजनेस रन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो पसंद आएगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
अगर आपका कोई सुझाव है और आप चाहते हैं किसी टॉपिक पे मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊं तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो बाय बाय।